कुछ उनके जो प्रिंसिपल्स कहते हैं हम, जिस पर उनके शिक्षा आधारित है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको बदला नहीं जा सकता, है ना। जैसे हम कहते हैं नाम नहीं बदल सकते, हम नाम बदलते हैं क्या? नहीं। नाम के साथ में जैसे अब सिद्धार्थ गौतम ये नाम था, है ना। बुद्ध का क्या नाम था? सिद्धार्थ गौतम। और फिर बुद्ध क्यों कहलाए? ज्ञान प्राप्त किया इसलिए। लेकिन क्या वो उनका नाम हुआ? नहीं। क्या हुआ उनका? संबोधन। उनको हम बुद्ध करके बुलाते हैं, उनको तथागत करके बुलाते हैं, है ना। ये संबोधन है। और ये अपनी शिक्षा इन्होंने दिया, ज्ञान प्राप्ति के बाद में जो भी ज्ञान प्राप्त किया लोगों तक पहुंचाया। तो कौन सा ज्ञान दिया उन्होंने? अपनी अज्ञानता दूर करने के लिए, अपने दुखों से दूर होने के लिए बहुत सारी बातें उन्होंने बताई। 45 साल तक वो घूम घूम कर उन्होंने अपनी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया, हर एक व्यक्तियों से मिले, ठीक है। अब क्या हुआ, इन्होंने अपने ये प्रचार प्रसार के लिए कुछ लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया, जिनको हम किस नाम से जानते हैं? संघ के नाम से जानते हैं। तो कितने सब भिक्खु संघ था या अनेक प्रकार के संघ थे? एक ही था। उपासक का भी था। अच्छा, उपासक था और भिक्खु था और पक्का बाद में हाँ नहीं, लेकिन था या नहीं था? ओके, ठीक है। और कौन सा संघ था? भिक्खुनी संघ, भिक्षु संघ और भिक्खुनी संघ। हाँ। और उपासक संघ। हाँ। और अपने खुद को छोड़ खुद को ही छोड़ दिया। उपासक संघ बोल दी ना मैंने। तो आप उपासक संघ हो? नहीं, उपासिका। उपासिका। और ये बाद में हुआ, वो जन्म कब होता है ये अलग बात है। जन्म लेट होता है या पहले होता है, उससे उनकी जो महत्ता होती है वो कम ज्यादा नहीं होती है। लेकिन ये चारों संघों के बारे में जन्म तो उनके माइंड में जब उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया तभी हो गया था। चारों संघों का जन्म, उदय हम जो कहते हैं, उनके चित्त में पहले ही हो चुका था। क्योंकि वो कहते हैं, अभी डिटेल नहीं जाऊंगी, आप मैत्रेय की किताब पढ़ेंगे तो आपको सब पता चलेगा। अभी समय के ध्यान में रखते हुए मैं शॉर्ट में बोलने वाली हूँ कि ये चारों संघ जो तैयार हुए, इनके नाम है। ये नाम को जैसे बुद्ध धम्म संघ, ये नाम को बदला जा सकता है क्या? संबोधन वाले नाम होने के बाद में भी इसका एक अर्थ है, इसका एक महत्व है। हम बुद्ध को भाषा के अनुसार भी नहीं बदलते। बदलते क्या? धम्म को क्यों बदलते भाई? धर्म क्यों कर देते? बुद्ध को नहीं बदलते, लेकिन धर्म को बदल रहे हैं। धम्म को धर्म कह रहे हैं। कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? नहीं करना। जबकि नहीं करना चाहिए। संघ को बदल सकते हैं? संघ संघ है। वैसे ही ये संघ के चार जो संघ नाम बताए गए, चार संघ के, वो है भिक्खु संघ, भिक्खुनी संघ, उपासक संघ, उपासिका संघ। जैसे ये, इसकी भी भाषा नहीं बदलनी चाहिए, लेकिन आपने बदल दिया। भिक्खु संघ को भिक्षु संघ बोलने लग गए, भिक्खुनी संघ को आर्या जी बोलने लग गए, है ना। गड़बड़ हो गई नहीं हुई? उपासक संघ को कोई नाम दिया क्या? नहीं। बदला? नहीं। उपासिका संघ को बदला? फिर क्यों हमारे भिक्खु संघ को भिक्षु संघ और भिक्खुनी संघ को हम आर्य जी बोलने लगे? ये आर्य संघ कब तैयार हुआ? माफ कर दो, हम जा रहे हैं। ठीक है। ये संघ, ये नाम बदले कैसे, ये हमको समझना पड़ेगा ना। तो इसके पीछे बहुत बड़ा राजकारण रहा है, और वो राजकारण में भी मैंने अभी नहीं जाऊंगी। हमारी मैत्री आज बोलेगी इसके ऊपर, जब
कार्यक्रम होगा उस पे। बस इतना ध्यान रखना है हमको कि हमको शब्द जो है, जो पाली के शब्द हम अभी तक लाए हैं उसको बदलना नहीं है। ठीक है, भिक्कुनी शब्द बोलना बंद कर दिया तो आज आपको भिक्कुनियां दिखती है तो आश्चर्य होता है। आश्चर्य होता है ना? क्यों होता है भाई? हमको मालूम ही नहीं है कि महिलाएं भिक्कुनी बन सकती है। कितनी बड़ी शोकांतिका हो गई है कि हमने वो महिलाओं को भिक्कुनी बनना बंद हो गया, और साथ में अगर हो गए कुछ तो उनको भिक्कुनी बुलाना बंद हो गया, शब्द ही गायब हो गया। नहीं, हाँ नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, कारण बहुत कुछ हो सकते हैं, मैं आपकी बात समझ रही हूँ। क्योंकि आपके नजर में आपको बताया गया वैसा, ये आपकी गलती नहीं है, ये आप लोगों की गलती नहीं है कि आप आर्य जी बोल रहे हो। मैं आपको दोष नहीं दे रही हूँ। आपको बोला गया कि इनको आर्य जी बोलो, इनको माता जी बोलो, लेकिन अभी हम उस स्थिति पर है। अभी धम्म को कितने साल हो गए दीक्षा लेकर? हमने धम्म की दीक्षा ली तो कई साल हो गए, और अभी हमारे लोगों में पढ़े लिखे लोग हैं, तो हमने अभी बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो हो गया ना पहले, कोई बात नहीं, हो गया, जाने दो उसको। अभी हमें बदलना पड़ेगा। और जो बाबा साहब ने भी इतने सालों के बाद में हमको बुद्धिज्म दिया, बुद्ध की पहचान करवाई, तो उन्होंने क्या कहा था कि मैं आपको ये धम्म दे रहा हूँ, ये बुद्ध का सही रूप में देना चाहता हूँ, यानी बुद्ध की सही शिक्षा आपके पास लाना चाहता हूँ। इसलिए उन्होंने बहुत सारे सवाल उत्पन्न कर दिए कि उसमें जो भी भेसड़ शब्द हम लोग यूज करते हैं ना, जो भी भेसड़ हुआ है वो हम तक ना पहुंचे, इसकी बहुत खबरदारी उन्होंने रखी है ना। उन्होंने किताब बुद्ध और उनके धम्मों में कोशिश किया कि वो भेसड़ हम तक ना पहुंचे, अंधश्रद्धा हम तक ना पहुंचे। ये सब बातों को उन्होंने ध्यान में रखा या नहीं, है ना। तो वो समय था जहां पर हम लोग फिर भी उसको एक्सेप्ट किए। अभी हमारा इतना पढ़ा लिखा समाज हो गया है, अभी बाबा साहब ने हमको क्या बताया वो समझना पड़ेगा। अंधश्रद्धा को दूर रखना पड़ेगा, हमें शब्दों को समझना पड़ेगा। पाली के शब्द बाबा साहब ने बड़े मेहनत से द बुद्धा एंड हिज धम्मा लिखा। क्या लिखा? द बुद्धा एंड हिज धम्मा। ना बुद्ध को बदला इंग्लिश में, ना धम्म को बदला इंग्लिश में, वही शब्द रखे हैं। ना उनके आगे भगवान लिखा क्या? लेकिन फिर भी बाद में लोगों ने ट्रांसलेशन करने वाले लोगों ने बहुत कुछ बदल दिया, अंदर में भी बहुत कुछ बदल दिया। तो हम अगर बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करेंगे और उसको बाबा साहब का लिखा है, बाबा साहब का लिखा है करके अंधभक्त होकर समझेंगे तो हमारी समझ में कुछ नहीं आएगा। इस बात को ध्यान रखो, ठीक है। जैसे और एक महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाह रही हूँ, हमारी ताई जो है ना, अनीता ताई, बहुत डेस्परेट थी, क्या कहते हैं उसको, उतावली थी बहुत। किसके लिए? एक्साइटेड भी थी। किस लिए? मोमबत्ती और अगरबत्ती लगाने के लिए, इसके लिए उत्साहित थी वो बहुत ज्यादा। ये कब लगेगा? बत्ती जी लगा क्यों नहीं रहे? मैं बोली बैठो, नहीं वो पहले लगाना है। 3-4 बार बोली, आखिर में जाकर उन्होंने लगा ही लिया, तब चैन पड़ा उनको। सच आपकी गलती नहीं है, मैं आपको दोष नहीं दे रही हूँ, लेकिन ये सब में है। क्यों है? क्योंकि हमको लग रहा है मोमबत्ती लगाए तो हमने कुछ किया, ऐसा लगता है। मोमबत्ती नहीं लगाया तो हमने कुछ भी नहीं किया, हमने बुद्ध के प्रति श्रद्धा नहीं दिखाई। हमने अगरबत्ती नहीं लगाए तो बुद्ध और बाबा साहब को हमने नमन नहीं किया। ये बातें मन में आती हैं, लेकिन कभी हमारे, मैं आपकी नहीं जनरल बात कर रही हूँ, कभी हमारे मन में नहीं आता है कि बुद्ध और बाबा साहब ने बताए हुए रास्ते पर नहीं चल रहे हैं तो उनके लिए हम श्रद्धा रख रहे हैं या नहीं। उनके रास्ते पर चलना जरूरी है ना, उन्होंने बताया वो करना जरूरी है, वो हम नहीं कर रहे हैं। हम अपनी श्रद्धा सिर्फ ऊपरी तौर पर दिखा रहे हैं
और वो किस मामले में दिखा रहे, तो कर्मकांड के रूप में दिखा रहे। क्यों ये कर्मकांड में आता है? क्योंकि अभी तक हम यही करते हैं। धम्म लेने के पहले भी यही था। एक दिया भी जल रहा है, एक दिया भी जल रहा है। ये क्यों लगाते थे? उजाला के लिए, रोशनी उजाले के लिए। उत्तर आपके ही पास में है सर। रोशनी। दिया, मोमबत्ती, टेम्भा, जो भी है, इवन ये लाइट क्यों जलाते हैं? उजाले के लिए। और धम्म क्या जलाता है? कहाँ पे उजाला करता है? अंधकार में उजाला करता कौन से अंधकार में? है, हमारे माइंड के। माइंड के अंधकार में उजाला करता है। उसका प्रतीक रूप में वो लिया गया, लेकिन अब वो प्रतीक में फंस गए और हम बुद्ध की बातें न समझकर अभी भी अंधेरे में ही है। समझ रहे हो? ये बात को ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत सारी बातें अभी बदलनी पड़ेगी। अभी तक हुआ ना, कोई बात नहीं, अभी तक हुआ कोई बात नहीं। इसका हमें दुख नहीं मानना है, ठीक है? पहले तो हमारे लोग अनपढ़ थे ना, दुखी होकर बैठते तो आगे के बच्चों को पढ़ाते क्या? इसलिए दुख नहीं मानना है। हमें जैसे जैसे रास्ते मिलते जा रहे वैसे वैसे उन रास्तों पर चलना है और अपने आप को बदलते रहना है। इसलिए मैंने पहले ही कहा, परिवर्तनशील हमको बदलना है। और अगर हम कहते हैं कि हमको आदत हो गई है, जैसे आर्या जी बोलने की आदत हो गई, हम अगर नहीं बदलेंगे तो हम अन्य लोगों को कैसे बदलेंगे जब हम ही बदलने को तैयार नहीं आदत की वजह से। ध्यान रखो, मैं ये शब्द कौन सा बोल रही हूँ कि हम चाहते हैं कि लोग हिंदू धर्म को छोड़कर बुद्ध धर्म की ओर आए। ये कहते हैं। क्यों आएगा? उनको तो आदत हो गई ना उसमें जीने की। हम एक शब्द नहीं छोड़ पा रहे। हम अपने आप में एक शब्द, आर्या वाला शब्द नहीं छोड़ पा रहे हैं भिक्खुनी बोलने के लिए। हम दूसरों को बोल रहे हैं कि तुम पूरी तरह से बदल जाओ। सही है ना? कोशिश करनी है। मैं कुछ बोलना चाहता हाँ बोलिए। हूँ। ये जो समाज, ये पब्लिक है, ये उपासक संघ है। बिल्कुल बिल्कुल। 23 साल के बाद यहाँ भिक्षुनी संघ की धम्म परिषद हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। मगर अभी तक जो भिक्षुनी आई है उन्होंने ये सविस्तर कभी Yes. धम्म प्रसार किया ही नहीं। ये कमी है। ये माँ बाप के पेट से कोई पैदा होके ये नहीं बताता नहीं आता है है। कि हमें आर्या जी बोलो, हमें भिक्षुनी बोलो। अभी तक जो यहाँ आए हैं उन्होंने जैसा इनके ऊपर संस्कार दिया, बिल्कुल, बिल्कुल। हम जैसे बच्चे के ऊपर संस्कार करेंगे वैसे ही वैसे ही हमारे होगा। ऊपर होंगे। जैसे अनीता जी के ऊपर या हमारे ऊपर जो चिवरधारी भिक्षुनी ने बताया गया है कि आप हमें आर्या जी बताए, Yes. वैसी वजह से तो हमारे इसमें बौद्ध भिक्षु ने, बौद्ध जैसे बौद्ध भिक्षु है, बौद्ध भिक्षुनी है, इन्होंने एक साथ मिलके एक अपना ये होना चाहिए, बोले तो नियम होना चाहिए, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। आधे ये बिल्कुल सही बोलते हैं, बात। आधे वही बोलते हैं। हमारी बौद्ध महासभा है, उनका अलग चलता है, बौद्ध भिक्षु का अलग चलता है। इसलिए धम्म के बारे में ये बिल्कुल। खोलना चाहिए। तो इसमें अनीता का कोई दोष नहीं। बस ठीक है। सब- ओके ओके। अनीता जी को दोष उनको नहीं दे रहे दोष, प्लीज प्लीज प्लीज, हम दोष नहीं दे रहे। वो अभी एक माध्यम बन गए। वो सिखाने के लिए हमें सिखाया हाँ, गया। हमें सिखाया। अभी हम आप चिवरधारी है, हमने बोला आइए हमारा भोजन का मंत्र नाम स्वीकार। एक और बात इन्होंने जो कही है मुझे बहुत अच्छी लगी इनकी बात कि सब एक होना चाहिए, एक बोलना चाहिए। लेकिन इसके लिए भी हमने क्या प्रयत्न किया, अब मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर जो है आपको भिक्खुनिया या भिक्खुओं को ट्रेन करने के लिए या एक शिक्षा लेने के लिए ऐसी कोई व्यवस्था हमने तैयार की क्या, जहाँ पर एक ही बातें सिखाई जाए और एक ही बातें आगे पढ़ाई जाए? अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। पर वही तो है ना, हम बहुत पीछे चल रहे सर। मैं नहीं कह रही कि आपका दोष है हमारा दोष है। बात यह है कि हम सरकार बदलने की बात करते हैं, सरकार के सिस्टम की बात करते हैं। हमारे धम्म में हमारा सिस्टम नहीं है अभी तक। हम बुद्धिस्ट सिस्टम नहीं है हमारा कोई।
जहां पर कोई भी आता है चीवर लेना चाहता है, कोई भी उनको चीवर दे देता है, बिना ट्रेनिंग के वो चीवर पहनना आता हो या ना आता हो चल पड़ते हैं, क्योंकि उनको गाथा और सुत्ता आ जाता है, परित्राण पाठ लेना आ जाता है, जो मैं नहीं बोलूंगी वो आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। जो भी है ये दोनों तरफ, भिक्खु संघ भी और भिक्खुनी संघ भी, मैं एक को नहीं बोल रही हूँ। और सबसे ज्यादा अभी फिर सॉरी मैं नाम ले लेती हूँ यहाँ पर, लोगों के साथ में होता है करके, वो ये कि हम भोजन देते हैं, ये भी हमको नहीं मालूम किस लिए दे रहे हैं। भोजन हम भिक्खुनियों को या भिक्खु को देते हैं ताकि उनका पेट भर सके, ऊर्जा, उनको ऊर्जा मिल सके। लेकिन हम भोजन क्यों देते हैं? पुण्य प्राप्त करने के लिए। कुशल कर, पुण्य पाप तो है ना। कुशल कर्म तो बोलते ही नहीं है, पुण्य ही बोलते हैं। और इसीलिए मैंने ताई से पूछा, तुम्ही बनवलं ना स्वयंपाक ताई, मग आमच्यापर्यंत पोहोचत आहे, तुमच्या हातानेच दिलं गेलं जरुरी नाही आहे, समझ रहे ना। क्योंकि तुमच्याच नाही, आम्हाला सगळीकडे अनुभव आहे, हर जगह जाते ना बहुत रोकना पड़ता है, और रोकते समय हमें तकलीफ होती है क्योंकि आगे वाला दुखी हो जाता है। जब वो देता है ना तो उनको लगता है वो दुखी होकर जाते हैं, मेरे हाथ से किसी ने कुछ नहीं लिया, ठीक है। लेकिन अगर ये सोच बदल जाए कि मैं उनको दे रहे तो उनका पेट खराब नहीं होना चाहिए, ज्यादा हो जाए तो, ये नहीं सोचते है ना। जनरल है ये, आपकी बात नहीं है, प्लीज अपने ऊपर नहीं लेना। ये उदाहरण आते जाते हैं हमारे सामने, इसलिए हम बोलते जाते हैं। इसलिए तो कह रही हूँ कि क्या क्या बताए और क्या क्या न बताए, और ऐसे लोगों को बुलाया आपने जो इस बात को ना टोक टोक के बताएगा। बिल्कुल बताना है। जब बताएंगे तभी तो हाँ, सीखेंगे। इसीलिए हम धम्म बताने की जब बात करते हैं ना, तो ऐसी छोटी छोटी बातें होती है अपने जीवन की, इसी में हमें बदलाव चाहिए। ये बदलाव तब तक नहीं आएगा तब तक हम बुद्धिस्ट हैं ये भी हम साबित नहीं कर पाएंगे, ना अपने आप को कह पाएंगे कि हम बुद्धिस्ट हैं। बोलने के लिए तो बोल देंगे, लेकिन हम सही तरह से बुद्धिस्ट अभी भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी बातें हम परंपरा से करते हैं, बहुत सारी बातें किसी ने बताया तो उनको बिना सोचे समझे स्वीकार कर लेते हैं। कालम सुत तो कोई बताता ही नहीं है, बताता है क्या? नहीं बताना। कोई भी परित्राण पाठ में कालम सुत्त नहीं बताता, जबकि सबसे इंपॉर्टेंट है कालम सुत्त। अगर कालम सुत्त बताया गया ना तो बताने वाले को ही प्रश्न किया जाएगा, सही है ना। और प्रश्न करना ये बुद्ध ने बताया है, लेकिन प्रचारक चाहता है कि कोई मुझे प्रश्न ही ना करे। बुद्ध कहते थे प्रश्न करो, और जीवनदारी कहता है कि प्रश्न मत करो। यही तो गड़बड़ हो रही है। तो ये हमारा सिस्टम ही कहीं ना कहीं गड़बड़ है। इसलिए मुझे लगता है कि समविचारी लोगों को इकट्ठा आकर हमको सिस्टम तैयार करना पड़ेगा, जिसमें चारों संघ के लोग होने चाहिए। क्या करना पड़ेगा? चारों संघ के लोग इकट्ठे आकर हमको ये सिस्टम तैयार करना पड़ेगा, जहां हम बोलेंगे कि ये कम से कम, जैसे बुद्ध कहते थे कि पाली गाथा सुत्त बोलने पर कभी भी संस्कृत के शब्द इस्तेमाल मत करो। हम लोग करते हैं, तो कम से कम इतना तो हम एक सिस्टम बनाए कि हम भाषा में जो शब्द है जो कभी बदल नहीं सकते, वो शब्द को हम जैसा है वैसे ही रखें और वैसा ही बोले, है ना। किस तरह से हम उनकी शिक्षाओं को आगे ले जाए, सारा संघ किस तरह से एक रास्ते पर चले, क्योंकि धम्म कभी भी गलत रास्ता नहीं बताता है, धम्म हमेशा सीधा सीधा रास्ता बताता है। तो सीधा रास्ता क्या है, इस पर तो चर्चा होनी चाहिए। अभी तक जो भी संगीतियां हुई ना, वो संगीति में भिक्खु भिक्खुनी के विनयों पर बात हुई है, ठीक है। और वो विनय को कैसे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये भिक्खुओं में ही बात हुई है, भिक्खुनियों में तो हुई नहीं अभी तक, क्योंकि भिक्खुनियों की संगति की किसी ने जिम्मेदारी ही नहीं ली ऑर्गेनाइज करने की। जैसे आप परिषद के लिए बुलाए तो हम इतने लोग आ गए, किसी को ना उपासक उपासिकों को तो वो अरेंजमेंट करना पड़ेगा ना, है ना। अगर हम 2 दिन की संगति लेते हैं, समझो भिक्खुनियों की संगति लेते हैं,
तो उसका जो ऑर्गेनाइज होगा, समझो अभी हम लोगों ने कार्यक्रम लिया था मुंबई में, 100 के करीब भिक्खुनियाँ थी। अब 100 के करीब भिक्खुनियाँ समझो 2 दिन इकट्ठा बैठेगी, चर्चा करेगी, चाहे विनय पर ही सही, तो उनके रहने का खाने की व्यवस्था तो किसी और को देखनी पड़ेगी। ये ऑर्गेनाइज कौन करेगा? अगर एक जैसा होना है तो उसके लिए हमको बैठना पड़ता है, उसके ऊपर चर्चा करनी पड़ती है ना? तो हमको बहुत कुछ करना है सर, बहुत कुछ करना है। अब हम बताते रहते हैं, आपके जैसे लोग मिलते जाते हैं तो थोड़े जुड़ते हैं, तो हम थोड़ा सा सही मार्ग हमको मिल जाता है करने के लिए, लेकिन अभी भी संख्या बहुत कम है। हमको और लोगों को जोड़ना पड़ेगा, और लोग मिलकर इकट्ठा होकर करेंगे तो हमारे कार्य आगे अच्छे होंगे। पता नहीं, हमें ऐसा लग रहा है कि ये काम हुए बगैर